अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया है। इस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने क्या दावा किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने याचिका को सुनने योग्य माना है। याचिका स्वीकार करने के बाद सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरा दरगाह कमेटी अजमेर और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने यह नोटिस हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर भेजा है। हालांकि दरगाह अंजुमन कमेटी ने हिंदू सेना के दावे को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना की याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। दावा है कि दरगाह की जगह पहले संकट मोचन शिव मंदिर था और हिंदू जैन मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी। याचिका में मांग की गई है कि दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित किया जाए, अजमेर शरीफ दरगाह का ASI सर्वे किया जाए। हिंदू सेना के मुताबिक ASI सर्वे से हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। हिंदू सेना ने कोर्ट में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का हवाला दिया, जिसमें तहखाने का जिक्र है और वहां शिवलिंग होने की बात कही गई है। और याचिका स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता और अंजुमन कमेटी के सदस्यों का क्या कुछ कहना है इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, इससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, CPC का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और BJP सांसद रवि किशन ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की याचिकाएं जो दायर की जा रही हैं ये एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। और क्या हो रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, मुझे कि कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी आगरा पहुंच जाते हैं, कभी शाही जामा मस्जिद और अब उसी की तर्ज पर ये वहां पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीजों का संज्ञान लेकर तुरंत रोक लगाए जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। कोर्ट ने उसको केंद्र की तरफ सब इंफॉर्मेशन भेजी है और जांच का विषय है। जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर तो ये तो सत्य था कि जब मुगल आए थे और खासकर जब औरंगजेब के दौर में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या दरगाह का निर्माण हुआ था, लेकिन ये जांच का विषय है। अजमेर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने BJP और संघ पर हमला बोला है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको उनका बयान। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए BJP RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा?